Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. विवेक द्विवेदी आज एक और बहुत अच्छा चैप्टर अपन लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। इस वीडियो में मैं बेसिक बताऊंगा, अभी इनकी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर और वर्ब्स, इनको समझेंगे ये क्या होते हैं, फिर डिटेल अगले वीडियो में। आर्टिकल के बारे में यहाँ पे मैं बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक मतलब क्या होता है आर्टिकल, तो समझते हैं। डिटेल बाद में बताऊंगा, अलग से वीडियो बनेगा आर्टिकल का। आर्टिकल बड़ा चैप्टर है। पहला है आपका इंडेफिनिट, दूसरा है डेफिनेट और तीसरे पे रखा है मैंने नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। मेनली दो ही चलते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनेट। तो आइए इनका बेसिक समझते हैं क्या होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल या तो ए या तो एन, एन के नाम से जाना जाता है, इसे इंडेफिनिट बोलते हैं, मतलब जो पहले से डिफाइन नहीं है। यूज कैसे होता है इसका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हर वो चीज जो एक है, सिंगुलर है, उसके साथ या तो ए या तो एन कॉम्पिटिशन में यूज करना पड़ता है। फिर आपका अननोन प्लेस, अननोन प्लेस हो गया, पर्सन हो गया, थिंग्स हो गया, अपरिचित चीजें, व्यक्ति और जगह, इन सभी के साथ ए एन का यूज करते हैं। किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एड्रेस बता रहे हैं, तो भी ए एन का यूज करते हैं। ये एक बेसिक है इसका। फिर है आपका डेफिनेट आर्टिकल, द, आर्टिकल द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। आपका फेमस प्लेस, पर्सन, थिंग्स, जितने भी फेमस प्लेस हैं, पर्सन है, चीजें हैं, इन सभी के साथ द का यूज करते हैं। फिर आपका जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैंने लिखा है स्पेशल केस। स्पेशल केस में आपका यूज होता है, वो केस में बता दूंगा कहां पे आर्टिकल नहीं लगाना है। अब आर्टिकल से रिलेटेड सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी क्या है, आपका पूरी इंग्लिश में आर्टिकल 3 कंडीशन में चलता है। पहली कंडीशन आपका नाउन, आर्टिकल जिसके साथ लगा है वह नाउन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाता है। तीसरी कंडीशन आपकी एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। पूरी इंग्लिश में ये 3 तरह से आपका आर्टिकल चलता है। अब इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे दिस इज अ बॉय, आर्टिकल कहेंगे कितना शब्द है, ये आर्टिकल हो गया एक शब्द, ये हो गया आपका नाउन। और समझते हैं दूसरा वाला, दिस इज अ गुड बॉय। अब आर्टिकल ये हो गया, कितने शब्द हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 शब्द। आर्टिकल कहेंगे 2 शब्द आ गए, तो कौन सी कंडीशन हो गई, एडजेक्टिव प्लस नाउन। आर्टिकल कहेंगे एक और चलता है आपका, तीसरी कंडीशन, समझ लेते हैं उसको। दिस इज अ वेरी गुड बॉय। अब कितने कंडीशन है, ये आर्टिकल हो गया 1 2 3, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, ये नाउन। तो इस तरह आर्टिकल का यूज होता है। आप ये मत करिएगा एडवर्ब और नाउन कर दीजिए और आर्टिकल लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेरी बॉय, तो ये आपका गलत है, ये पेयर है, पेयर को गड़बड़ नहीं करना है। ये आर्टिकल का बेसिक था। आइए अब समझते हैं नाउन को। आइए समझते हैं अब नाउन के बारे में। देखिए डेफिनेशन किसी पेपर में नहीं आती। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको वो पढ़ना है जो पेपर में आता है, फालतू की चीजें मत पढ़िए, ठीक है। जो पेपर में आता है हमें इतना बनना चाहिए, पेपर में आए, क्वेश्चन पूछा है, टिक लगाए, आंसर आ गया, बात खत्म। तो समझते हैं नाउन। नाउन आपका 2 तरह का होता है। पहला है आपका काउंटेबल, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, और दूसरा आपका है अनकाउंटेबल, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। अब समझते हैं इसमें क्या है। काउंटेबल, काउंटेबल आपका 2 तरह का होता है, सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। जिसे आप काउंट करेंगे तो ये एक होगा या एक से ज्यादा। सिंगुलर में एक एग्जांपल ले लिया मैंने बॉय, एक एग्जांपल आपका ले लिया बुक। यही चीज प्लूरल में क्या हो जाएगी, बॉय का बॉयज हो जाएगा और बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स। अब आपका ये जो काउंटेबल नाउन है, ये आपका 3 तरह से यूज होता है। आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन को थोड़ा समझ लेते हैं। कॉमन नाउन मतलब बॉय हो गया, गर्ल हो गया। प्रॉपर नाउन किसी का नाम हो गया, रवि, नेहा, पूजा, राहुल। कलेक्टिव नाउन जो एक समूह बनाता है, ग्रुप बनाता है। जैसे क्लास, क्लास में गर्ल्स और बॉयज दोनों होते हैं, तो इनका एक ग्रुप हो गया। मॉब, गुस्साए हुए लोगों की भीड़। तो ये आपका काउंटेबल नाउन था। बेसिक आपका इतना ही है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल 2 ही नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल पे आते हैं। अनकाउंटेबल हर वो चीज जिसे आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। हर अनकाउंटेबल चीज सिंगुलर मानी जाती है, उसे एक माना जाता है। आपका हेल्प हो गया, डाउट हो गया, शुगर हो गया, ऑनेस्टी हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हैं अनकाउंटेबल नाउन के। फिर अनकाउंटेबल नाउन 2 तरह का होता है आपका, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन का इंट्रोडक्शन था। आइए आगे समझते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव के बारे में देखिए, मैं आपको वो बता रहा हूं जो कॉम्पिटिशन के लिए जरूरी है।
एडजेक्टिव दो तरह का होता है, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल जिसे ग्रेड देते हैं, नॉन ग्रेडेबल जिसे ग्रेड नहीं देते हैं। ग्रेडेबल में कौन सा है आपका? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो किसी चीज की विशेषता बताती है, इसका नाम भी है आपका एडजेक्टिव, जो किसी चीज की विशेषता बताए। इसका यूज करते हैं एज के साथ। कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे तुलना करते हैं या तो दो व्यक्ति की या दो चीजों की। इसके साथ देन यूज करते हैं या तो प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। फिर आपका सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ आर्टिकल द आपका चलता है और दो से ज्यादा व्यक्ति या चीजों में सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताने के लिए इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है गुड हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फिर बैड या एबल हो गया, इसका बनता है वर्स या वर्स्ट। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, इनके बड़े चैप्टर हैं। फिर आगे चलते हैं नॉन ग्रेडेबल, मतलब जिसे ग्रेड नहीं देना है। नॉन ग्रेडेबल मतलब जिसका केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री बनता है, जो बताता है कि अच्छा है या बुरा है। इसका कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता, मतलब इसमें तुलना नहीं करनी है। सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता, मतलब इसमें सबसे अच्छे या सबसे बुरा नहीं बताना है। एग्जाम्पल के लिए परफेक्ट, जो चीज परफेक्ट है उसमें मोर मोस्ट नहीं लगाना है। यूनिक हो गया, उससे ऐसा कोई दूसरा नहीं है। एम्प्टी हो गया। ब्लाइंड, अब जो अंधा है तो अंधा है, कम ज्यादा तो नहीं होगा। फिर डीप है, राउंड है। ये एक एडजेक्टिव का बेसिक था आपका, यहाँ पे मैंने बेसिक बताया। आइए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आइए एडवर्ब को समझते हैं। एडवर्ब, इसका नाम ही क्या है? एड प्लस वर्ब। जो वर्ब के साथ आपका जुड़ा हो उसे एडवर्ब बोलते हैं। ये वर्ब को फॉलो करता है। इसकी पहचान क्या है? 90% इसके साथ ly लगा होता है। जैसे आपका हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, सेल्डम हो गया, आपका रेयरली हो गया, इनफ हो गया। ये आपके एडवर्ब होते हैं। इनका एडवर्ब कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। आइए आगे समझते हैं प्रीपोजिशन को। आइए आप समझते हैं प्रीपोजिशन। इंग्लिश का सबसे डिफिकल्ट या थोड़ा सा और टॉपिक प्रीपोजिशन, क्योंकि इसको याद करना पड़ता है और कोई इसका तरीका नहीं है। प्रीपोजिशन आपका दो तरह से चलती है, एक है आपका जर्नल प्रीपोजिशन और दूसरी आपकी स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन। जर्नल प्रीपोजिशन क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप कमरे के अंदर आए तो अपन ने क्या यूज किया? इन। कमरे के बाहर गए तो क्या यूज किया? आउट। किसी चीज के ऊपर है तो क्या बोल देते हैं? एबव। नीचे है तो क्या बोल देते हैं अपन? बिलो। किसी चीज के आर पार निकल रहे हैं तो अपन बोल देते हैं अक्रॉस। तो ये जनरल प्रीपोजिशन हो गई जो सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं। किसी चीज की गहराई पे जा रहे हैं तो अपन बोल देते हैं इनटू। तो जनरल प्रीपोजिशन इसके पेपर में आने के मात्र 10% चांस रहते हैं। अब 90% में आपकी कौन सी आती है? स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन। बड़े एग्जाम में प्रीपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला हो गया फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है? मैंने वीडियो बना रखा है फ्रेजल वर्ब का, आप उसे जाके देखिए, समझिए फ्रेजल वर्ब क्या है। फिर भी मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लुक इनटू हो गया, आपका आस्क फॉर हो गया, आपका जी रैट हो गया, आपका लुक अप हो गया, आपका मेक आउट हो गया। तो ये जो लास्ट में वर्ड लगे हुए हैं ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब का अपना खुद का एक यूज होता है, खुद का अपना मतलब होता है। तो फ्रेजल वर्ब हो गया। दूसरा क्या होता है? वर्ड रिलेटेड। वर्ड रिलेटेड मतलब यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, जैसे रिलाय हो गया आपका फेथ हो गया, आपका ट्रस्ट हो गया, कंसिस्ट हो गया, आपका एग्री हो गया। तो अब ये कैसे वर्ड रिलेटेड का मतलब? अब जैसे रिलाय है ये अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन लेता है ऑन। फेथ ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है इन। ट्रस्ट अपने साथ हमेशा इन लेता है। कंसिस्ट जो वर्ड है ये अपने साथ हमेशा ऑफ लेता है। एग्री हो गया, इंसान है तो विथ लेगा और पर्सन है तो टू लेगा। तो ये प्रीपोजिशन के बारे में था। इनकी डिटेल मैं अलग से बताऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। आइए आगे समझते हैं अगला चैप्टर। आइए वर्ब के बारे में समझते हैं। देखिए सारे चैप्टर सेपरेट हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वर्ब का मतलब समझते हैं। पूरी इंग्लिश में वर्ब ही एक ऐसा है जिसके फॉर्म होते हैं। फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये वर्ब की क्वालिटी है। ना तो ऐसा नाउन में होता है, ना प्रोनाउन में होता है, ना एडजेक्टिव में, ना एडवर्ब में, ना कंजक्शन में। सभी चैप्टर अलग है। वर्ब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका एक सिंपल सा गो, सेकंड फॉर्म बेंड,
थर्ड फॉर्म गॉन और आईएनजी फॉर्म हो जाती है आपकी गोइंग। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे आपका फाइंड हो गया, फाइंड का सेकंड आपका बनता है फाउंड, थर्ड भी आपका बनता है फाउंड, और ये क्या हो गया आपका फाइंडिंग। इसी को अपन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एक और नाम से जानते हैं, जैसे बोलते हैं अपन जीरेंड। तो ये वर्ब के बारे में था। वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म लेता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी। तो ये वर्ब के बारे में था। यहाँ पे मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ डिटरमिनर होते क्या है। सम हो गया, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, ऑल, इंटायर, लॉट्स ऑफ, फ्यूअर, लेसर, लेटर, लेटेस्ट, ये सभी आपके डिटरमिनर में है। ये डिटरमिनर्स का बेसिक था। इनके सभी के आगे के चैप्टर में बताऊंगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं। कंजक्शन को समझते हैं। कंजक्शन में देखिए बीच में मैंने गोला लगाया है जंक्शन। जंक्शन मतलब जहां पे कई चीजें मिलती हो। जंक्शन कंजक्शन जो दो चीजों को मिलाता है, दो सेंटेंस को एक करता है, उसे कंजक्शन बोलते हैं। अनलेस, इफ, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, विदाउट, एंड, बट, हाउएवर, मोरएवर, एज इफ, एज दो, ऑल्दो, एज सून एज, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, और भी बहुत सारे हैं। ये कंजक्शन है, दो सेंटेंस को मिलाते हैं। तो ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया था बेसिक। अब चैप्टर वाइज लेते हैं अपन। चैप्टर में मैं शुरू करूंगा आर्टिकल से, फिर नाउन आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।